दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रामूज प्लान। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ रामू के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की, और प्लान का मतलब योजना। रामूज प्लान मतलब रामू की योजना। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रामू वॉज आ पुअर फार्मर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब भी हम किसी वाक्य के अंदर वॉज या वर के बाद एडजेक्टिव या नाउन को लेकर कोई वाक्य बनाते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? रामू वॉज, रामू था, अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान। मतलब क्या हुआ इस पूरी लाइन का? रामू एक गरीब किसान था। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग टू द सिटी टू बाय एन ऑक्शन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है वॉज गोइंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है और यहाँ पर दो क्रियाओं को लेकर, दो वर्ब को लेकर वाक्य बनाया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ऑक्शन का मतलब होता है बैल। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था, टू द सिटी, शहर, टू बाय, खरीदने के लिए, एन ऑक्शन, एक बैल। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक दिन वह शहर जा रहा था टू बाय एन ऑक्शन, बैल खरीदने के लिए। चलिए आगे देखिए। एज, जैसे, एज ही वॉज पासिंग थ्रू आ फॉरेस्ट। दोस्तों पास थ्रू का मतलब होता है किसी जगह से होकर के गुजरना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एज, जैसे कि, ही वॉज गोइंग, ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, वो एक जंगल से, मतलब फॉरेस्ट मतलब जंगल, वो एक जंगल से होकर गुजर रहा था। थ्री डेकोइट्स ब्लॉक्ड हिज वे। दोस्तों डेकोइट का मतलब होता है डकैत या डाकू। जो तीन डाकू थे, ब्लॉक, और ब्लॉक करने का मतलब होता है किसी चीज़ में अवरोधन पैदा करना, रोक देना, रुकावट डाल देना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? जब वो एज ही वॉज गोइंग पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, जब वो एक जंगल से होकर गुजर रहा था, थ्री डेकोइट्स ब्लॉक्ड हिज वे, जो तीन डाकू थे उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया, मतलब उसके रास्ते को रोक लिया, ब्लॉक्ड हिज वे। दे वॉन्टेड टू रॉब हिम। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है और यहाँ दो वर्बों को लेकर वाक्य बनाया गया है। वांट का मतलब होता है चाहना और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्बों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पहली वर्ब के बाद टू का प्रयोग करना होता है और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दे वॉन्टेड टू रॉब हिम, और दे का मतलब होता है वे। जब एक से अधिक लोग होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। दे वॉन्टेड टू रॉब हिम, वह उसे लूटना चाहते थे। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, रॉब मतलब लूटना। दे टुक ऑल हिज मनी, ये टेक की सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, दे टुक, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। दे टुक, उन्होंने ले ली, ऑल हिज मनी, उसके सारा पैसा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दे टुक ऑल हिज मनी, उन्होंने उसका सारा पैसा, सारा धन ले लिया। देन फिर, दे ट्राइड टू किल हिम। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है इस वाक्य में भी दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। ट्राई का मतलब कोशिश करना और सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया और टू के बाद किल लगाया गया, किल मतलब मारना। तो क्या मतलब हुआ? देन फिर, दे ट्राइड टू किल हिम, उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। चलिए आगे देखिए। बट रामू वॉज क्लेवर। दोस्तों क्लेवर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, और ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बट रामू वॉज क्लेवर, लेकिन रामू चालाक था। ही मेड अ प्लान इन हिज माइंड एंड लाफ्ड अलाउड। क्या मतलब हुआ? ही मेड अ प्लान, उसने एक योजना बनाई, और ये मेक की सेकंड फॉर्म है, उसने एक योजना बनाई, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, मतलब उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। एंड लाफ्ड अलाउड, दोस्तों अलाउड का मतलब था ज़ोर ज़ोर से और लाफ मतलब हंसना, एंड लाफ्ड अलाउड, और वो ज़ोर से हंसा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो रामू था वो चालाक था। ही मेड अ प्लान इन हिज माइंड एंड लाफ्ड अलाउड, मतलब उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई और वो ज़ोर से हंसा। ही सैड, उसने कहा,
ट्राई योर बेस्ट। ट्राई योर बेस्ट का मतलब होता है ट्राई योर बेस्ट का मतलब हुआ कि अपनी पूरी कोशिश कर लो। ट्राई योर बेस्ट मतलब अपनी पूरी कोशिश कर लो, बट लेकिन यू कैन नॉट किल मी, लेकिन आप मुझे नहीं मार सकते। आगे देखिए, एन एस्ट्रोलॉजर हैज़ टोल्ड मी दैट 3 ब्लाइंड मैन विल किल मी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, जो लोग हाथ वगैरह देखते हैं, ज्योतिषी, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र का नॉलेज होता है उन्हें एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। और ये जो हमारा वाक्य है हैज़ टोल्ड मी, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब भी हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और ये टेल की थर्ड फॉर्म है, टोल्ड मतलब बताना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का? उसने कहा ट्राई योर बेस्ट मतलब अपनी पूरी कोशिश कर लो, बट यू कैन नॉट किल मी, लेकिन आप मुझे नहीं मार सकते। एन एस्ट्रोलॉजर हैज़ टोल्ड मी मतलब एक ज्योतिषी ने मुझे बताया है दैट की 3 ब्लाइंड मैन विल किल मी। ब्लाइंड मतलब 3 अंधे आदमी मुझे मारेंगे। चलिए आगे देखिए, द डेकोइट्स वर फुलिश। और ये जो डकैत थे वर फुलिश मतलब वो मूर्ख थे। फुलिश मतलब मूर्ख। द डेकोइट्स वर फुलिश, जो डकैत थे वो मूर्ख थे। ऑल द 3 डेकोइट्स, और जो तीनों डकैत, कवर्ड, जो तीनों डाकू थे कवर्ड मतलब ढक लिए, देयर आइज अपनी आंखों को, विद ए क्लॉथ एक कपड़े से, टू किल हिम उसे मारने के लिए। प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड का दोस्तों प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना या बहाना करना। प्रिटेंड मतलब दिखावा करते हुए। टू बी ब्लाइंड अंधा होने का। तो इस पूरी लाइन का आप मतलब समझ ही गए होंगे। जैसा उस लड़के ने बोला था, उस गरीब रामू जो था फार्मर की, वो 3 अंधे लोग ही मुझे मारेंगे, तो उन्होंने इस तरह से अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द 3 डेकोइट्स और फुलिश, वो तीनों जो डाकू थे वो मूर्ख थे। ऑल द 3 डेकोइट्स कवर्ड देयर आइज विद ए क्लॉथ, तीनों डाकुओं ने अपनी आंखों को एक कपड़े से ढक लिया। टू किल हिम उसे मारने के लिए। प्रिटेंडिंग टू बी ब्लाइंड, और ये दिखावा करने लगे टू बी ब्लाइंड अंधा होने का। चलिए आगे देखिए, हेयर, यहाँ रामूस प्लान वर्कड, और यहाँ भी एपेस्ट्रॉफी है हेयर मतलब यहाँ रामूस प्लान वर्क, जो रामू की योजना थी उसने काम किया। एंड और ही रैन अवे, और वो भाग गया। दोस्तों ये रन की सेकंड फॉर्म है रैन, रैन अवे मतलब भाग जाना, दूर भाग जाना। एंड ही रैन अवे और वो भाग गया। चलिए, और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, रामू हैं और ये तीनों जो डाकू हैं उनके हाथ में हथियार हैं और साथ में उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी भी बांधी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। द डेकोइट्स रियलाइज्ड दिस, और ये जो डाकू थे उन्होंने इस चीज़ को का मतलब कि एहसास हुआ या फिर महसूस किया। एंड फॉलोड हिम, और उसका उन्होंने पीछा किया। तो जाहिर सी बात है जो डाकू थे उन्हें भी थोड़ा समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, द डेकोइट्स रियलाइज दिस मतलब उन्हें पता चल गया। रियलाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता चल जाना या फिर किसी चीज़ का एहसास हो जाना। जो डाकू थे रियलाइज्ड दिस उन्होंने मतलब उन्हें एहसास हो गया इस बात का। एंड फॉलोड हिम, और उन्होंने उसका पीछा किया। रामू लेड देम, और दोस्तों ये लीड की सेकंड फॉर्म है। लीड मतलब ले जाना और लेड मतलब ले गया। रामू लेड देम, राजू उन्हें ले गया। टू द मेन रोड मतलब कि मुख्य सड़क पर ले गया। वेयर जहाँ, ही सॉ, और ये सी की सेकंड फॉर्म है। SAW सो, वेयर ही सो जहाँ उसने देखा। अ पुलिस जीप, जहाँ उसने एक पुलिस की जीप को देखा। ही स्टॉप्ड द पुलिस, उसने पुलिस को रोका, और ये स्टॉप की सेकंड फॉर्म है। ही स्टॉप्ड द पुलिस, उसने पुलिस को रोका। एंड टोल्ड देम, और उनको बताया। एवरीथिंग सब कुछ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही स्टॉप्ड द पुलिस एंड टोल्ड देम एवरीथिंग, उसने पुलिस को रोका और उन लोगों को उनको सब कुछ बताया। सो इसलिए द पुलिस कॉट द डेकोइट्स, और दोस्तों ये जो वर्ड है कॉट, ये कैच की सेकंड फॉर्म है। कैच मतलब पकड़ना और कॉट मतलब पकड़ा। सो द पुलिस, इसलिए पुलिस ने कॉट द डेकोइट्स, डाकुओं को पकड़ लिया। एंड पुट दैम बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द बार्स मतलब कारावास, और उनको क्या करा? एंड पुट दैम बिहाइंड द बार्स, और उनको कारावास में डाल दिया। चलिए आगे देखिए, रामू गॉट हिज मनी बैक, रामू को अपने पैसे वापस मिल गए। बैक मतलब वापस, और ये गेट की सेकंड फॉर्म में। गॉट, गेट मतलब प्राप्त करना, और गॉट मतलब प्राप्त हो गए। तो क्या मतलब हुआ? रामू गॉट हिज मनी बैक, रामू को अपने पैसे वापस मिल गए। एंड अ रिवॉर्ड ऑफ 10,000, और जो एक इनाम था, पुरस्कार था 10,000 रुपये का, 1000 रुपीज़, मतलब रामू को उसके पैसे भी वापस मिल गए और उसको एक पुरस्कार भी मिल गया 10,000 रुपये का। विद दैट मनी मतलब उन पैसों से, ही बॉट उसने खरीदा। अ न्यू ऑक्शन, एक नया बैल उसने खरीदा। अ न्यू कार्ट, और एक नई गाड़ी। कार्ट का मतलब होता है हाथ की गाड़ी। एंड अ न्यू हट, और एक नई झोंपड़ी।
तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। जैसा हमने देखा ये कहानी थी, इस कहानी में वो जो रामू नाम का व्यक्ति था उसने अपने मतलब कि दिमाग का इस्तेमाल करके अपने आप को एक परेशानी से बचा लिया और साथ में उसने उन डाकुओं को ही पकड़वा दिया। तो दोस्तों आज की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।